हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज का वीडियो वीकली एनालिसिस होगा और मंडे के टाइम फ्रेम में सेंसेक्स कैसा रह सकता है, मैं सेंसेक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और निफ्टी को भी डेली में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। तो वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट है मेरे सामने डेली में। तो डेली में आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। और सिंपल मैं निफ्टी में भी आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द समवेयर। मैंने आपको पिछले कुछ सारे वीडियोस में मैं एक ही चीज़ रिपीट करते हुआ आ रहा था कि क्या लेवल्स हो सकता है और एग्जैक्ट वैसा मार्केट परफॉर्म करता है। आपको ट्रेंड को मिस नहीं करना है, फियर नहीं करना है। जिस साइड जैसा ट्रेंड मिल रहा है आपको घुसना है। मार्केट ऐसा है क्योंकि ट्रेंड वो दे रहा है, तो ट्रेंड में आपको बन के रहना है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मार्केट गैप अप के साथ फिर फॉलो अप मारता है। आपको दिख रहा है क्लियर कि इतना बड़ा मतलब आपको कुछ टाइम से मार्केट कितने दिन से लगातार 1 2 3 4 5 5 दिन लगातार ग्रीन में बंद हुआ। दैट इज़ मतलब ये बहुत दिनों बाद हुआ है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है कि 5 दिन लगातार बुलिश रहता है। क्योंकि ये कुछ ऐसा चीज़ हुआ था कि मार्केट लगातार कंटिन्यू 7 to 8 मंथ्स गिर रहा था, उसके बाद 5 डेज ये लगातार बिनिंग स्ट्रीक है। तो एक थोड़ा सा क्या हो गया ना, पॉजिटिविटी इन्वेस्टर के अंदर आया है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपको क्लियर दिख रहा होगा कि, है ना, और एफ भी साथ साथ बाइंग कर रही है, लेकिन आपको क्लियर एक साइड अपसाइड जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल फिर से मैंने आपको कहा, जहाँ भी राउंड लेवल्स आते हैं, जहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप ज़्यादा होता है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। तो 23,800, ठीक है, ये क्लियर आपको दिख रहा है, दिस इज 23,800 साइकोलॉजिकल लेवल। तो अभी मार्केट के पास क्या है कि एक ग्रेट ब्रेकआउट दिया स्ट्रक्चर, अब लगातार 5 डेज से ग्रीन है। तो मार्केट को ना आपको एग्रेसिवली और बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा प्राइस को फॉलो करता है। एक ऐसी जगह पे एक बेरिश मार्केट के बाद दिस इज अ सिंपल रिकवरी। अगर मैं इस टोटल रिकवरी के डाउन साइड से बात करता हूँ, दिस इज अराउंड 6.5% एक रिकवरी है। द पॉइंट वाइज देखोगे दैट इज ओनली 1438 पॉइंट्स। और इसी को मैं फॉल में कन्वर्ट करता हूँ ना, ये एक फॉल देखोगे कितने पॉइंट्स का फॉल है, 4,302 में से सिर्फ 1,400 पॉइंट ही अभी एक शॉर्ट कवरिंग आई है, एक अच्छी सी नीचे से स्ट्रेंथ शोकास्ट किया गया है। लेकिन अब आपको बेसिकली क्या है ना, मार्केट देखो, दिस इज वॉज द ट्रेंड। मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, एक ट्रेंड है। अब इसने एक पुल बैक लिया है, तो अब इस पुल बैक में ना आपको एग्रेसिवली बाइंग का नहीं सोचना है कि अब यहाँ से तो मार्केट यहाँ जाएगा। दिस आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मार्केट आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आप पूरी तरीके से लिक्विडेट नहीं हो जाते हो। अब ये मोमेंटम क्यों आया आपको दिख रहा है, दिस इज द पोजीशंस। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हैवी सेलर्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपना पोजीशंस को कट किया। फिर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे कोई आसपास एक्सपायरी के दिन था, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपने पोजीशंस को रिमूव किया, मतलब उन्होंने अपने पोजीशंस को मतलब छोड़ना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से ये वाला मोमेंटम है, दिस इज द मोमेंटम बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉसेस, हैवी स्टॉप लॉसेस नियर बाई एक्सपायरीज। जब भी एक्सपायरीज होते हैं उनके प्रीमियम अब देख रहे हैं कि, या जो भी उन फ्यूचर थोड़ा सा ज़्यादा एफ करते हैं ट्रेड, तो क्या करते हैं ना, उनको एक्सपायरी के आसपास आके थोड़ा डर लगने लगता है या उनके प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं, तो अपने पोजीशंस को लीव करते हैं। तो ये लीव जो हुआ है, दिस इज द मोमेंट। हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है फॉर द लॉन्गर टर्म में, व्यू आपको पिक्चर बता दूँ, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो इट नीड्स अ लाइक दिस पुल बैक and higher high structure, then need to beat this resistance level, then need to beat this resistance level, then need to beat this resistance level। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे है, दिस 3 रेजिस्टेंस, यू विल सी कि सेल ऑन राइज मार्केट हो सकता है, फिर से मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है। और मे बी इस वाले लो को अगर नेक्स्ट टाइम बीट करता है, तो हम सीधा कहाँ जा रहे हैं, दिस लो। ठीक है, ये सिनेरियो लॉन्गर पिक्चर में है। न्यू लोज अगर बच जाते हैं, दिस लोज अगर बच जाता है, नेक्स्ट टाइम जो भी पुल बैक आए इस लोज से थोड़ा ऊपर रहे, तो दिस कैन बी द रिकवरी। सिनेरियो समझ आ गया ना, पिक्चर बिगर टाइम फ्रेम है। अब थोड़ा मैं सेंसेक्स को एनालाइज करूंगा, निफ्टी को मैंने थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम में आपको बता दिया क्या करना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ट्यूसडे को, तो मंडे को मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन से और प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे। तो सेंसेक्स ने भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने आपको जिस तरीके से बिगर पिक्चर वहाँ समझा, इसको थोड़ा 15 मिनट में करूँगा मैं। अब आपको एक क्लियर लेवल्स देने का है कि लेवल्स अपसाइड के लिए और क्या क्या है। ठीक है, लेवल्स अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 आवर में करता हूँ, तो क्लियर लेवल्स जो दिखेंगे कि एक रेजिस्टेंस को बीट किया है सेंसेक्स ने, एक्सपायरी नियर बाय एक्सपायरी है, तो एक ये रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख रहा है। तो अप साइड के लिए जो हायर रेजिस्टेंस बच रहा है, दिस वन। अब दिस पॉइंट ऑफ ये हायर रेजिस्टेंस क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द सेलिंग पॉइंट, यहाँ पे दिख रहा है आपको बड़ा सा रेड कैंडल बना था, उसके बाद दिस इज द सेलिंग प्रेशर, करेक्ट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि मार्केट कहाँ पे है। देखो मैं ये चीज़ें ना बहुत बेसिक तरीके से नोट करता हूँ और आपको बताता हूँ, तो हर एक चीज़ पॉइंट आप डायरी बनाओ, नोट करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। 77,000 कहीं दिख रहा है आपको? दिस इज द 77,000 एरिया, द साइकोलॉजिकल एरिया, और एक्सपायरी पास है। दो कंडीशन होगी अब आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कंडीशन है। मार्केट क्या करेगा ना, ये जो 77,000 है इसमें बहुत ऊपर इंटरेस्ट बिल्ड है, मार्केट यहाँ वाले को ना एक बार डराने का पट से स्पाइक मारेगा। कल अगर ये थोड़ा सा बनता है कि इसके आसपास खुल के दिस, तो आपको फिर से इजी जो मूव मिलेगा, दिस मोमेंटम इज गोइंग टू 400 पॉइंट ऑलमोस्ट। देखो आपको डरना है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये देखो स्ट्रेंथ है ना, जब सेलिंग आ रही थी तब आपको बिलीव नहीं हो रहा और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। अब जब बाइंग आने लगी है तो और कितना बाइंग होगा, बाइंग होगा नहीं यार। मार्केट आपकी तरह से नहीं चलता है, यहाँ पे चलते हैं बड़े प्लेयर्स की तरफ और आपके साइकोलॉजी के उल्टे चलते हैं वो। तो ये चीज़ें समझो कि अगर यहाँ 77,000 राउंड लेवल है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो एक लास्ट ऑप्शन बचा जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा था। अगर वो 77,000 के ऊपर मार्केट जाता है तो आपको प्रीमियम में मोमेंटम इतना स्पीड मिलेगा और ऊपर 400 पॉइंट का अभी भी जगह है अगर एक बार उसको टेस्ट करना है। तो ये हो गया कि अपसाइड के लिए ये चीज़ हो सकती है। अब बॉटम साइड के लिए क्या है, ठीक है, बॉटम को मैं 15 मिनट में कन्वर्ट करूंगा, इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। अब मैं बॉटम साइड का देखूँ, ऊपर के लिए मैं अभी यही एक ही लेवल का सोच रहा हूँ कि हाँ फिर उसके बाद जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं देखूंगा कोई एग्जैक्टली अच्छा पुल बैक आता है, कोई ऑर्डर फ्लो होता है या ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ पे जहाँ पे एक्सट्रीम सपोर्ट होगा वहाँ पे क्या रिएक्ट करता है कैसा। ऊपर के साइड जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा ट्राई करेंगे कि वहाँ से सेल मिल सकते हैं, कोई अच्छा ग्रीन रेड कैंडल बने, सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है। देन अगर यहाँ कोई रेड कैंडल मिलता है, वो भी एक्सपायरी के दिन ट्यूसडे को मिलता है, तो मैं फिर से देखूंगा कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास या टेस्ट करने आ सकता है। दिस इज द डिमांड जोन। हर एक छोटे छोटे डिमांड जोन को मैं आपके लिए बना देता हूँ कि ये डिमांड जोन है, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है जहाँ से बाइंग आई थी, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब मार्केट यहाँ पे क्या रेट करता है, मैं सेल थोड़ा सा तब हैवी सेल का पोजीशन तब बना सकता हूँ जब मार्केट इसको फिर से ब्रेक डाउन करे और नीचे के लेवल्स फिर से वो टेस्ट करने आ सकता है। दिस इज द एरिया जहाँ मार्केट टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपको लेवल्स का पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको ना हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो उसमें क्लियर लेवल्स आपको पता चलेंगे कि अगर मार्केट इस साइड को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको ना एक नीचे का ये लेवल दिख रहा है 76,297। थोड़ा जूम, मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था सर लेवल्स नहीं दिखते, भाई सब लेवल्स है मार्क, आप थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देखा करो। 76,297 एक लेवल है जहाँ पे मार्केट अगर इस लो के नीचे आता है, सपोज गैप फ्लैट खुल के यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ भी टेस्ट हो सकता है और इजी है मार्केट के लिए। ज़्यादा सेंसेक्स के लिए 700-500 पॉइंट नॉर्मल मोमेंटम है। नीचे का जो एक लेवल है जहाँ से वी शेप रिकवरी आई थी 75,991, दैट इज एग्जैक्टली 76,000। देखो दो चीज़ हो रही है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल रहा है 76 और यहाँ पे जो लेवल निकल रहा है 70, सॉरी जो साइकोलॉजिकल लेवल 1000 पॉइंट का बीच का है। तो 1000 पॉइंट में अभी एक्सपायरी कैसे रिएक्ट करता है, तो ये तो नीचे जैसे ही आपको ये ब्रेक डाउन दिखे तो आप स्कैल्पिंग के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स का सोचो, क्योंकि सेंसेक्स में आपको ना 100 पॉइंट में 150 पॉइंट में आपको प्रीमियम्स के स्पाइक वैसे मिल जाते हैं। इंट्राडे की जो लेवल्स निकल रहे हैं डाउन साइड में हर एक बायर्स पे ना, मैंने जहाँ जहाँ देखा कि इनगल्फिंग पैटर्न बना है, दिस इज द इनगल्फिंग पैटर्न, दिस इज द इनगल्फिंग पैटर्न, जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और यहाँ से वी शेप ब्रेकआउट, तो इसके बाद अच्छा मोमेंटम आया, तो इसको मैं एक इंपॉर्टेंट जोन जो है 76,000, तो ये लेवल है डाउन साइड के लिए फॉर द मंडे। और ट्यूसडे को हम देखेंगे मंडे मार्केट एनालिसिस में कि एक्चुअली भी मार्केट इस बीच में कैसा पोजीशंस को ड्रॉ कर रहा है। तो ठीक है, ये नीचे के अपसाइड के लिए मैंने अभी फिलहाल आपको एक ही लेवल दिया, लेकिन एक ही लेवल इसलिए है कि आपको पूरा 400 पॉइंट कवर करने को मिले, वो बेवकूफ़ी होगी। आपको क्या करना है, दिस इज मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, प्रीमियम्स के मोमेंटम में अगर 20-30% आपको मिल रहे हैं तो यू नीड टू एग्जिट दैट, ठीक है। फ्यूचर कैरी करने का अब कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप फ्यूचर कैरी करके जाओ। डेफिनेटली आपको 50-100 पॉइंट ऊपर जो भी दिख रहा है दैट इज गिफ्ट फॉर योर सेल्फ, कि मार्केट अभी भी आपको गिफ्ट कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है कि आप रिस्क ले रहे हो अगे। अब क्योंकि अगेंस्ट द मार्केट जाओगे नहीं, अभी क्या है, एक स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, दिस इज मोमेंटम, आ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। आपको यहाँ बीच बीच में स्कैल्पिंग अपसाइड का मिलता रहेगा, तो ये ग्रैब करना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग होल्ड करने को, अरे गलती से मार्केट वहाँ से घूम गया, बड़ा कैंडल बन गया सेल ऑफ का, तो आप खत्म, आप निकल भी नहीं पाओगे। इस साइड जाओगे तो अभी क्या करना है, यू मस्ट यूज़ 10-20% ओनली ऑफ योर कैपिटल, इंटायर कैपिटल, कि हाँ यार ये अब मोमेंटम है, अब मैं 10-20% प्रॉफिट का यूज़ कर सकता। इस साइड क्या है, थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि हाँ अब ये पुल बैक का जगह है, तो ऐसे मार्केट रिएक्ट करता है। नॉट ऑन स्ट्रेट कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट होता जाए फिर चलता जाए, हो सकता है, चांसेस है नहीं ये मार्केट सुपेरियर है, बट एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि मार्केट को स्लो एंड स्टडी पुल बैक भी लेना चाहिए, जहाँ आपको ऑर्डर मिले फिर नेक्स्ट
मोमेंटम की तरफ या ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बना के जाए। तो ठीक है, ये सेंसेक्स की एक्सपायरी है। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड अपडेट्स के लिए आप हमारा स्टॉक बर्नर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।